नमस्कार साथियों, आप सभी का साथी स्कोर प्लस पर स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। रेलवे के विद्यार्थी में दो प्रश्न घूम रहे हैं। पहला प्रश्न है आधार वेरिफिकेशन, दूसरा प्रश्न है कि सेम सेशन में 2 डिग्रियां ली गई है तो क्या करें। दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण घूम रहा है। बहुत सारे छात्रों का मैसेज और कॉल भी आया। सबसे पहली बात, एक बात जान लीजिए, 2 डिग्रियां आप रेगुलर मोड में नहीं कर सकते, यह बात 100% श्योर है। दूसरी बात है, जितने भी टेक्निकल डिग्री है, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, वो डिस्टेंस में होता नहीं है, सब रेगुलर में होता है। भले आप क्लास ना किए हो अलग बात है, आपने सिर्फ एग्जाम दिया अलग बातें हैं, लेकिन रेगुलर में ही वो डिग्रियां होती है। दूसरी बात, अगर आप एक रेगुलर और एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर 2022 जून से पहले अगर आप किए हैं तो आपकी वो भी डिग्री अनवैलिड है। अनवैलिड का मतलब दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक डिस्टेंस एक रेगुलर भी है और 2022 से पहले का है तो आप इसका प्रयोग एक जगह नहीं कर सकते हैं। ये यूजीसी का गाइडलाइंस है, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं इस चीजों को। आखिरकार रेलवे को क्या ऐसा हुआ कि वो आधार वेरिफिकेशन की बात करने लगी। पता है ऐसा क्यों हुआ? करते क्या है छात्र, इधर आईटीआई भी करते हैं, उधर +2 भी करते हैं, एएलपी में भी, वो टेक्नीशियन में भी जाते हैं, और +2 लेवल पर जो एनटीपीसी की बहाली होती है उसमें भी जाते हैं। तो रेलवे को ऐसा एक बात लगा कि एक ही विद्यार्थी सभी जगह जा रहे हैं और सभी एक ही सेशन के हो सकते हैं, सेम सेशन में डिग्री ली हो। तो रेलवे के माइंड में, क्योंकि आपको बताया कि विभाग रेल मंत्री के अलावा बहुत सारे आईएएस लोग चलाते हैं, बहुत सारे उसमें बॉडी होती है, समिति होती है, बोर्ड होता है, उस हिसाब से निर्णय ली जाती है। तो आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। आधार वेरिफिकेशन कराने से आपकी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है सरकार को पता चल पाएगी। नहीं पता चलेगी तो आप पर कार्रवाई सरकार कर सकती है, यानी आपका फॉर्म के साथ छेड़छाड़, रिजेक्ट या शॉर्ट लिस्ट से बाहर, मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकती है। तो आधार वेरिफिकेशन से क्या होगा कि जितने आपने डिग्रियां ले रखी है सभी डिग्रियां उसमें अटैच हो जाएगी, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ नाम से वो अटैच हो जाएगी डिजी लॉकर के माध्यम से। तो हुआ क्या कि अगर आपने आईटीआई लेवल पर फॉर्म भरी है एलपी की, तो आईटीआई की डिग्री चेक करेगा, लेकिन डिजी लॉकर में तो आपका अगर उसी सेशन में इंटर है तो चेक कर भी सकता है, नहीं भी। ये आयोग पर डिपेंड करता है। ये बात आप और हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इस पर भरे हैं तो यही चेक करें, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार के पास विशेषाधिकार है, वो कर सकती है जांच। तो जो बच्चे आईटीआई डिप्लोमा किए हैं और उसी सेशन में +2 और ग्रेजुएशन है और दोनों रेगुलर मोड में हैं, तो 90% चांस है कि आपकी फॉर्म यानी आपके भविष्य के साथ रेलवे खेल सकती है। लेकिन यदि एक कोर्स रेगुलर है और एक कोर्स डिस्टेंस है और 2022 से अगर पहले का है तो वो भी नहीं चलेंगे। 2022 के बाद यूजीसी ने गाइडलाइन लाया कि एक कोर्स रेगुलर के साथ दूसरे कोर्स डिस्टेंस में कर सकते हैं, लेकिन फिर यहां एक और बात फंसता है। 2022 के बाद भी जो साथी डिग्री लिए हैं, एक रेगुलर एक डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है कि आईटीआई पॉलिटेक्निक तो रेगुलर में होता है, डिस्टेंस में तो संभव है ही नहीं। भले आप डायरेक्ट पेपर दिए हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो होंगे तो आपको रेगुलर में ही।
तो मान लीजिए ITI डिप्लोमा के साथ साथ आप UGC के गाइडलाइन के हिसाब से आप यदि ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू या अन्य कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन से आपने किया है, तो UGC कहती है कि 2022 जुलाई 2022 के बाद ये वैलिड है, लेकिन कुछ जगह मानते हैं और कुछ जगह नहीं। ये डिपेंड करता है रेलवे बोर्ड पर, ये डिपेंड करता है आयोग पर, ये डिपेंड करता है PSUs पर, क्या करना वो चाहते, उसके पास विशेष अधिकार है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कोर्ट की भी दखल अंदाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अपने सब लोग नियमावली बनाए रहते हैं। तो जो भी साथी 2 डिग्रियां एक साथ लिए हैं, उनके साथ समस्या खड़ा हो सकता है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि फॉर्म ना भरें दोनों, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं भरे और जांच नहीं हुआ तो कहेंगे गुरुजी आप ही कहे थे नहीं भरने के लिए, और हम ये भी नहीं कहेंगे तो आप फॉर्म दोनों भरिए। अगर सेम सेशन है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ना भरें और ये भी नहीं कह सकता भरें ही, क्योंकि ये संशय का विषय है और अभी आयोग ये बात को नहीं बता सकती है, रेलवे बोर्ड भी नहीं बता सकती है, अभी कोई नहीं बता सकता है। कोई बता रहा था इसे ही बता रहा है, क्योंकि आयोग में जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनका तो गाइडलाइन है कि जांच करना ही है। भले नीचे का अधिकारी उस समय क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन आयोग का जो स्पष्ट बातें हैं, डिजी लॉकर आपका लेने का एकदम मतलब स्पष्ट है कि आप पर निगरानी रखी जाए। तो आधार वेरिफिकेशन का संबंध ये 2 रेगुलर डिग्रियां से हैं, और आप किस किस डिग्रियां में कैसा परफॉर्मेंस किए हैं ये भी आपको आधार के माध्यम से जानेगी। तो साथियों, आधार वेरिफिकेशन और 2 रेगुलर डिग्री की कॉन्सेप्ट हमें लगता है हमने जो बताया आप सभी ने समझा और आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरा स्पष्ट है कि 2 डिग्रियां यदि आपने रेगुलर में ली है तो हमारे हिसाब से इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 90% चांस है दिक्कत आने का और 10% ही बचने का चांस है, क्योंकि आपसे आधार वेरिफिकेशन करा रहा है, डिजी लॉकर पूरा ले रहा है। तो ये साथी आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे की तैयारी के छात्र आपसे जुड़े हैं, उनको तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे बच्चे आसानी से चीजों को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। क्रांतिकारी तरीके से स्कोर प्लस आप सभी का अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच साथी।